तो बहुत से लोग जैसे नेगेटिव एनर्जी में, आपने भी काफ़ी चीज़ें बोली कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और इसका इम्पैक्ट होता है, आपके घर में आ सकती हैं, भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, वो आपको तंग भी कर सकते हैं, राइट। आपने बहुत कुछ अच्छे से बताया और हमें बहुत समझ में आया। बट एक कॉन्सेप्ट अभी भी माइंड में अटक रहा है, विच इज़ कि ये गरीबों को ही तंग करते हैं क्या? अमीरों को नहीं तंग करते? मतलब अगर माता आती है तो नीता अंबानी में क्यों नहीं आ रही, हमारे में ही क्यों आ रही है, या हमारे लोगों में ही क्यों आ रही है? अच्छा, आप नीता अंबानी से कितनी बार मिले हो? नहीं, मिला नहीं हूँ मैं कोई भी। आपके जो आसपास के लोग हैं या जिनका ये सवाल था कि नीता अंबानी पे क्यों नहीं आती, वो कितनी बार मिले? नहीं मिले। नहीं मिले ना, क्योंकि सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं उनकी लाइफ में तो क्या। आपको कैसे पता उनके ऊपर नहीं आती? क्या पता उनके ऊपर आती हो? आपको ये कैसे पता कि गरीबों के ऊपर आती हैं? आपने कीर्तन जागरण में देखा है मुंडी लाते हुए? भगतों के पास गरीब लोगों को देखा है। हाँ। क्योंकि आप गरीब हो या मिडिल क्लास हो, हमारे आसपास वही लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उन गरीबों को जानते हैं। नीता अंबानी के बारे में जानना है तो उससे जाके मिलो और उससे पूछो कि भाई तेरे ऊपर आती है नहीं आती। एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी नोटिस करना, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, मूवी की तो बात अलग है, उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि नॉर्मल फोटोज आती है ना, किसी के हाथ में नग वाली अंगूठी मिलेगी, किसी के पैर में काला धागा मिलेगा, किसी के हाथ में कुछ मिलेगा, किसी ने पैंडेट बना के गले में ताबीज जैसा कुछ पहना हुआ होगा। कभी नोटिस करना, सबके ऊपर होता है। इंसान सब एक है और सबके ऊपर माता भी आती है। माता तो कह किसी पे भी नहीं आती, या तो बात को यहीं वो कर दो। जो माता के रूप में चुड़ैल पिशाचे ये जो चीज़ें आती हैं वो सब आती हैं। अच्छा, चलो एक और बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम हैं, हमारे पास तो गरीबी लोग हैं, हम गरीबी लोग मर रहे हैं, भाई हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो भैया हो सकता है उनके ऊपर कोई भूखी प्यासी चुड़ैल आती होगी, कोई राज ठाट वाली चुड़ैल आती होगी इतना हो सकता है, लेकिन आती तो सबके अंदर है। अगर हमारे परिवार के मर रहे हैं और वो प्रेत और पितृ बन के हमें परेशान कर रहे हैं, तो जो उनके परिवार वाले मरेंगे तो वही तो प्रेत और पितृ बन के उनको ही परेशान करेंगे। और जिनको आप कहते हो कि वो बड़े लोग हैं, तो ऐसे में भी हैं जिनको जानते हो करोड़पति लोग हैं, जिनके हमसे बहुत ऊपर है, उनको परेशान है, उनके केस में हैंडल कर रहा हूँ, देखा है मैंने। पर वो बताते नहीं ना, हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो जब तक जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो अपने दिमाग में ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि इनके साथ क्यों होता है, इनके साथ नहीं होता। और ये सवाल बिल्कुल सही है। 99% जो यूथ है वो यही लॉजिक देती है कि वशीकरण करना है तो प्रधानमंत्री पे कर लो, शाहरुख खान पे कर लो। ये बहुत बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि पता तो है नहीं किसी बारे में, सामने वाले की काट करनी है। अच्छा, जो ये आपने बताया ना, अंबानी फैमिली हमेशा, हमने भी नोट किया वीडियोस में भी, अगर आप देखोगे भगवान को पूछती है। अनीता अंबानी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट कर रही थी, आपने देखा होगा। उसके पीछे भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ था, वो रीजन था ऐसा उनके करने का। बड़े बड़े यज्ञ हवन कराते रहते हैं, हवन करवाते रहते हैं। जब उनकी फैमिली में, जब ये रिसेंट उनकी बेटे की मैरिज हुई है, तो उनकी फैमिली में बहुत सारी वीडियोज है जिसमें उन्होंने गणेश जी को आगे करके चल रहे थे, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट था, राइट। तो वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, कितने बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार या फेमस लोग उनके पास गए हैं, क्यों जाते हैं? एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े राजनेता है जो मेरे पास आए थे अपने बारे में पूछने, कि अकेले में बैठे थे और मुझसे पूछे थे कि मेरे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ मुझे पता है, कि मैंने शुरू ही करा था, तो हाथ जोड़ के चले गए थे कि प्रभु बस अब कुछ मत बताओ। तो आते हैं ना, जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों के पास जाते हैं जो फेमस है, हम जैसों के पास थोड़ी ना आएंगे। तो उनके बारे में जानकारी लेनी है तो उनके पास ही जाओ, उनसे पूछो। ठीक है। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे एक, कि अभी हम जो बात कुछ और है, एपिसोड्स कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हमारा जनरली इसको करने का मकसद ये है कि हम सच्चाई को जान पाएँ, स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को, ऑकल्ट साइंस की रियलिटी को जान पाएँ। लेकिन हमें मार्केट में, और लोग हमसे ये बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ये हमें देखने को मिलता है कि 99% एस्ट्रोलॉजर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें वो फेक हैं, या उन्हें डाल दिया है ना, वहमों में डाल दिया। आपकी क्या राय है कि कितने परसेंट फेक हैं और कितने परसेंट सत्य है? 10% फेक है। 10 से लेके 97% तक, 95 से 97% वो लोग हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है। वो उतना बता रहे हैं जितना उन्होंने अध्ययन करा है। ज़्यादा अध्ययन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका काम चल गया, उन्होंने 3-4 दिन कहीं से सीखा, 1-2 साल कहीं से किसी के पास रह गए, या गूगल से, यूट्यूब से सीखा, बुक से सीखा। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उन तक मिले, फाइनेंशियली स्थिति उनकी हो गई। मानो या मत मानो, 99% जो लोग इस काम में आए हैं पैसे कमाने के लिए आए हैं, वो एक जगह स्टेबल हो गए। जब बिना सीखे उनका काम चल रहा है तो वो क्यों सीखेंगे? और जो बाकी के लोग हैं, जो लास्ट के 3 या 5% लोग आते हैं, वो जेन्युइन है, जिनको हर चीज़ की नॉलेज है एक्चुअल में। तो ये कहना कि फेक है, लोग कहेंगे कि मैं भी कहता था कि 90 से 95% फेक है, लेकिन एक्चुअल में 10% लोग फेक है जिनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ लूट रहे हैं, साधु के भेष में चोर।
90% मतलब जो आगे के 80% है वो वैसे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको बहुत थोड़ा पता है, और उन्हीं के चक्कर में ये फील्ड बर्बाद हो गया। आपने साधु महात्मा को देखा होगा कि यूट्यूब पे वीडियोस भी वायरल होती है कि गायत्री मंत्र उनकी याद नहीं है। हाँ, नहीं है ना, ऐसे लोगों की वजह से साधु महात्मा वो हो गए। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं वो उनके की 4 टांग बता देंगे कि हाँ उल्टा करके ये टांग लो, है ना, ये यंत्र घर में रख लो, हाँ, हाँ, झाड़ू उल्टी ना करके सीधी करके रखो, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताती हैं। जेम स्टोन्स पहन लो, ये कर लो, स्टोन पहन लो, हाँ बहुत कुछ है। स्टोन पहनना चाहिए, स्टोन से बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उस पर भी ऊर्जा उसको चैनलाइज करके देनी पड़ती है। हर चीज़ में शक्ति का कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ में शक्ति है ये तो मानोगे। ऊर्जा हर चीज़ के अंदर है, एटम के लेवल पे अगर माना जाए हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है जो कभी नष्ट भी नहीं होती, सिर्फ उसको परिवर्तित करा जा सकता है। तो हर चीज़ में ऊर्जा है, अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है तो वो ऊर्जा काम कर रही है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।